Hello friends, welcome to Financial Comprehension. I hope you are all doing well. And yes, the Omicron virus is coming, so please be safe. Just before starting this video, I will just tell you what this topic is about: how to improve your credit score after a loan settlement or a credit card settlement. Now, how you can do that? So for that, you need to follow some steps. और अगर आप वो सारे स्टेप्स कर लेंगे, so then it will be helpful for you to improve your credit score, and then you can apply for loans and credit cards again. But आपको वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा. So there's an article which I was just going through. There are a lot of other articles are there in the net you can find, but काफ़ी सारे वीडियोस भी है. But in this article you can go through this article, and I helpful, this is very relevant, and this is from mymoneymantra.com. This is website, और वहाँ पे जाके you can read this, and I will obviously share this link with you in the description box, and you can read that through that link also. तो ये ब्रीफ जो क्या है, आई विल टेल यू दैट कि सी क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट इट्स अ सिचुएशन विच वी ऑल डू व्हेन देयर इज़ अ फाइनेंशियल स्ट्रेस और कुछ इमरजेंसी आ जाते हैं, तो वी डू सेटल आवर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, और जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो हम कर लेते हैं. बट फ्यूचर सबको पता नहीं होता है. वी ऑल नो दैट फ्यूचर में भी कभी हमें घर लेना होता है, कभी कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमें लोन की फिर से ज़रूरत पड़ सकते हैं. So in that case, when you need a loan and how you can get a loan without any hustle, तो हमें भी फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा प्लान करके रखना पड़ेगा. चलिए, सेटलमेंट तो एक एज अ टेम्पोररी सोल्यूशन, लेकिन आगे क्या पता, कुछ वी डोंट नो, कुछ हो सकता है. सो ये है, देखिए लोन सेटलमेंट क्या होता है. ये एक आर्टिकल लिखा है इन्होंने. लोन सेटलमेंट इज रिजॉल्विंग द आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट बाई पेइंग बैक a lower sum as a final call to close the account. अब देखिए, लोन सेटलमेंट जो होता है ना, वो दो तरीके होते हैं. एक होता है जहाँ पे आप बैंक के साथ कम से कम आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो दे देते हो, और इंटरेस्ट के ऊपर आप नेगोशिएट करते हो. लेट पेमेंट चार्जेस बोलते हो बैंक को कि प्लीज़ फॉरगो माई लेट पेमेंट चार्जेस, ठीक है. एंड देन यू नेगोशिएट ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट. प्रिंसिपल सपोज आपका कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, ठीक है ना, कार्ड का लिमिट है, सॉरी, एंड यू यूज द टोटल लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड. जब आपको पूरा के पूरा जो 1 लाख रुपया आपने पूरा, यू हैव ऑलमोस्ट दैट वाइप ऑफ कर दिया, आपने वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, एंड यू हैव टोटली यूज दैट क्रेडिट कार्ड. नाउ इट्स टिल 0% यूटिलाइजेशन, आपके मतलब 100% यूटिलाइजेशन आपने कर लिया. देन ऑब्वियसली देर इज सम काइंड ऑफ interest will obviously bank charge if you don't make the payment on time, or if you convert into EMI, तो obviously आपके पास वो टाइम नहीं है. then after that they will charge late payment charges and high interest charges. बैंक सबको पता है credit cards use a high interest charges, even loans also. I will talk in the angle of credit cards. लेकिन इसमें दो तरीके होता है. आप बैंक के पास जाके बोल सकते हैं कि सी, आई एम पेइंग ऑफ माई प्रिंसिपल एंड please compromise, please forgo all my late payment charges, and I am ready to pay an interest but not so much. आपके क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट होते 3%, आप बोल रहे 3 into 12 मतलब 36% में, ऑब्वियसली 3 to 4%, 5%, 36 to 40% के इंटरेस्ट हो जाते हैं उनका. तो आप बोल सकते हो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं दूंगा, आई विल पे 15% मैक्सिमम ऑफ इंटरेस्ट. सो यू कैन नेगोशिएट ऑन दैट, पेइंग ऑफ द प्रिंसिपल, एंड रिक्वेस्ट योर बैंक टू क्लोज द अकाउंट, नॉट टू सेटल. ये दो प्रोसेस में हो सकता है. एक हो सकता है कि आप टेम्पोररी एक टाइम पे आपको सेटल करके बाद में जाके आप उसको क्लोज कर सकते हैं, जहाँ पे आप बैंक के साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा किसी, ये मैंने उस टाइम पे सेटल किया था कार्ड को, लेकिन आज के टाइम पे मेरे पास पैसा आ गया है एंड आई वांट टू क्लोज दिस अकाउंट, ओके. एंड यू टेक अ NOC फ्रॉम द नो ड्यू NDC, इट्स कॉल्ड NDC, नो ड्यू सर्टिफिकेट. मीन्स ये अकाउंट क्लोज है और आपके सिबिल में वो क्लोज रहेगा, ठीक है. So what to ask before settling loan account? Before you accept the offer to settle your loan, you must ask the lender to close the account and not settle it. You can negotiate with the bank to clear the disputed items such as late payments etc. जो मैं बोल रहा देखो, late payments etc. And before making the payment, ask for chargeback facility so that disputed transaction of default or late payment is temporarily reversed. देखिए, लेट पेमेंट चार्जेस फॉरगो हो सकता है, ये मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पे किया है.
एक बार मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट मतलब जो ड्यू डेट से उससे थोड़े दिन कुछ बाद मैंने किया था, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने अभी आज यूज़ करता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड मैं रेगुलरली पे करता हूँ। हालांकि मेरा प्रॉब्लम हुआ है, मैंने क्रेडिट कार्ड सेटल किया है, मैंने लोन में भी डिफ़ॉल्ट किया है, स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन क्रेडिट का बिहेवियर कभी एक कम से कम सबके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। भले आपके पास अगर आज के टाइम पे आपको इफ़ यू डोंट हैव क्रेडिट कार्ड, यू गो फॉर अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो आपका सिबिल इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और वो आप प्लीज़ ले लीजिए, लेकिन उसमें डिसिप्लिन रहिए। एक ही क्रेडिट कार्ड लीजिए, लोग 4-5 क्रेडिट कार्ड यूज करते, इट्स नो यूज ऑफ, इट्स अ वेस्टेज ऑफ, इट्स क्रिएट कंफ्यूजन टू कीप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। वन क्रेडिट कार्ड विद अ लिमिटेड क्रेडिट लिमिट इज़ गुड, एंड 50,000 1 लाख तक, एंड वो आप यूज़ कीजिए, अपने भी कुछ छोटा मोटा परचेज कीजिए, ग्रॉसरीज करते वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स आते, ठीक है ना, कुछ भी करते, वो एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, इसमें आपका सिबिल इंप्रूव होगा, एंड यू विल एंड मेक पेमेंट ऑन टाइम एंड इट विल गो ऑन वे। तो अब लेट पेमेंट चार्जेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने बैंक को कॉल करके मैंने बताया कि सी आई हैव अ प्रॉब्लम and I can't make the credit no I have due to some reasons I couldn't make the payment on time, but you see I have always made payment on time, so please no forgo my late payment charges, आपको से माइनस कर। सो यस वो किया था, पर उन्होंने फिर मेरे जो लेट पेमेंट चार्जेस है उन्होंने फिर मेरे अकाउंट में वो उसको क्रेडिट कर दिया था, मतलब वो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में वो लिमिट के साथ ऐड हो गया था। सो ये कर देते ये लोग, यू कैन डू एन सेटलमेंट एंड यू हैव टू वेट। देखिए सेटलमेंट होने के बाद ही आप लोन मत कीजिए। मैं बोलूँगा कि कोई भी लोन पे मत जाइए, एक सिक्योर्ड एक पैसा थोड़ा बचा लीजिए, 25,000 20,000 25 30,000 का एक फिक्स डिपॉजिट कीजिए जाके इसी बैंक के साथ, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है तो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड को सेटल मत कीजिए, एक क्रेडिट कार्ड को रख दीजिए या फिर लोन्स को रख दीजिए जो आपको सिविल को इम्प्रूव करने में लॉन्ग टर्म के लिए, और एक ही क्रेडिट रखिए जो 7 साल 10 साल तक वो उसको यूज़ कीजिए। छोटा छोटा बाइक परचेज़ कीजिए, उसमें पेमेंट कीजिए, एंड देन उसको रेगुलरली उसको यूज़ करते जाइए, ठीक है ना। फुल ट्राई टू कीजिए कि फुल पेमेंट करने के लिए, अगर कुछ मिनिमम पेमेंट में मत फंसिए, मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा ही कीजिए अगर फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो। लेकिन एक बार अगर आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा रेगुलर हो जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, एंड देन यू विल ऑब्वियसली गो फॉर अ। एंड देखिए क्रेडिट रिपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड व्हाट पीपल मेक्स वन फॉल्ट दैट व्हेन दे गो थ्रू अ फाइनेंशियल टर्मोइल, वो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये क्रेडिट के प्रॉब्लम में ही मेरे हुआ है, क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम ही है, इसलिए आई फॉल इनटू दिस ट्रैप। वो मुझे भी लगा था, बट स्टिल आई फील दैट वो एक हमें साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है, दैट्स व्हाई वी टेक ऑल दिस स्टेप्स। पर जब हमें फिर से अगर लोन्स की ज़रूरत पड़ेंगे, कुछ पड़ेंगे, तो एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत हो, एक क्रेडिट स्कोर का ज़रूरत होगा, और वो क्रेडिट स्कोर तभी पॉसिबल होगा जब, देखिए लोन लीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लोन मत लीजिए। आई विल ऑब्वियसली टेल कि लोन एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और लोन अननेसेसरी लोन मत लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड के क्या है ना, क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर है। लोन तो देखिए आप लोन करेंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ से आपके लोन के EMI स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो लोन मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टेक कंज्यूमर लोन्स, मैं मना करूँगा, कंज्यूमर मत लीजिए, आप एक क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होता है, अगर कहीं भी आप जाएंगे जहाँ पे कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स, कुछ और भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इज देयर, यू कैन डू टेक अ क्रेडिट कार्ड, सिंपल क्रेडिट कार्ड जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाए, यू गो एंड यू डू दिस। तो आपका ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है, ये सिबिल आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड यस यू हैव टू गिव टाइम। ये आज अगर आपके यहाँ कोई लोन आप सेटल कर रहे हैं, सो प्लीज़ वेट, जाके कोई भी लोन्स का कोई ऑफर आए, कुछ आए, मना कर दीजिए कि वी कांट टेक लोन्स। और मार्केट में इतना ज़्यादा आजकल फ्रॉड आ गया ना, आई विल टेल यू मैन, आई विल टेल यू, दिस इज सो मच फ्रॉड इज देयर इन द मार्केट राइट नाउ, वेयर यू विल बी फेड ऑफ एवरी डे, गेट कॉल्स, आपको इतना ज़्यादा, आपको दे विल ल्यूर यू फॉर ऑन लोन्स, आपको डुबाया जाएगा आपको ये लोन्स देने के लिए, सर ये है वो है। एंड ऐप बेस्ड लोन्स, डोंट गो फॉर ऐप बेस्ड लोन्स प्लीज़, इनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, एंड इट्स total trap. It's a total trap. So please don't fall into these app-based loans. Fall prey to the app-based loans, and don't use any loans unnecessary. Credit card will build your score, and you go there. And ये मैं नहीं बोल रहा कि मैं क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड का अलग ही यूसेज होता है, लोग समझते नहीं क्रेडिट कार्ड का क्या है।
क्रेडिट कार्ड आपके, वो आपके ऊपर है, वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं। हम भले क्या करते हैं ना, हम गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, एंड देन वो हम सोचते हैं कि अरे क्रेडिट कार्ड बड़ा नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको लोन्स को, आपके पैसे की यूज़ करने का, आप किस तरह से खर्चा करते हो। लोन में तो आपका डे 1 से आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको 40 डेज तक, 40 to 50 डेज तक आपको एक क्रेडिट पीरियड देता है। 30 to 40 डेज तक आपके पास एक 30 डेज का बिलिंग डेट होता है, एंड देन अनदर 15 डेज, 45 डेज टू 50 डेज का आपको एक क्रेडिट पीरियड देता है आपको, जहाँ पे आपको विदाउट इंटरेस्ट आप अपने पे कर सकते हैं। आज अगर आपने कहीं पे 10,000 रुपये खर्चे किया, आपको अगले 50 दिन वो 10,000 पेमेंट बैंक को पेमेंट करने के लिए। लेकिन लोन में ऐसा नहीं होता है। चाहे आप ऐप बेस्ड लोन ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, लोन्स पे ऐसा नहीं होता है। और मैं इसके लिए ये एक चीज़ है। सो आपको ये बनना पड़ेगा कि प्लीज़ आप लोन में मत जाइए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, एंड क्रेडिट कार्ड विल हेल्प यू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। और सेटलमेंट के बाद प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मुझे क्रेडिट यूज़ ही नहीं करना है। क्रेडिट यूज़ करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना है। देन यू कैन ऑब्वियसली build your credit score. Okay, I'm ending this video over here, and then obviously we can reconnect on certain issues. I will make more videos on financial things, and please stay with us, and please support this channel and video, and share all these things with who wants to are struggling with their finances, and they want to improve their credit score, financial status, financial freedom. So you can do these things, and thank you.